Hi friends, now let's learn a very important theorem, basic proportionality theorem, which is also known as BPT. Shortcut is BPT, is nothing but basic proportionality theorem. Now what it says, if a line is parallel to a sides of triangle intersecting the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in same proportion. क्या समझ में है? बच्चे बोलते हैं सर पढ़ा, समझ में कुछ नहीं है, फिर से पढ़ते हैं. इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन एक ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, सी दैट ट्रायंगल इज एबीसी. इन दिस ट्रायंगल अ लाइन L is parallel to side BC. If a line is parallel to one side of a triangle, है कि नहीं, intersects the remaining sides in two distinct points. अगर वो लाइन उस ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में, डिस्टिंक्ट यानी क्या, डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दीज टू रिमेनिंग साइड्स. ये BC को पैरेलल है तो रिमेनिंग साइड कौन सी हो गई, AB और AC. इनको क्या करती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में P एंड Q में इंटरसेक्ट करती है, करेक्ट. देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन. तो वो लाइन ये दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है. अभी कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, AP एंड PB, AQ and QC. So AP upon PB is equal to AQ upon QC. That we need to prove. समझ में आ रहा है? अगर एक लाइन एक ट्रायंगल के कौन से भी एक साइड को पैरेलल है कि नहीं पैरेलल, और वो लाइन दूसरे दो साइड्स को, ट्रायंगल के दो रिमेनिंग साइड्स को दो इंटरसेक्ट करके जाती है, दो डिफरेंट पॉइंट्स में, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाती है, तो वो लाइन वो दो रिमेनिंग साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी. ये है आपकी थ्योरम, दैट इज कॉल्ड BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, नाउ सी व्हाट इज गिवन इन दिस ट्रायंगल ABC. लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, है कि नहीं, लाइन L इज पैरेलल टू BC. लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC इन पॉइंट्स P एंड Q respectively. Line L intersecting AB in point P and AC at point Q respectively. समझ में आ रहा है? Second, what is to prove? AP upon PB is equal to AQ upon QC. AP upon PB is equal to AQ upon QC. Construction, ये जो dotted line दिखाया गया है construction है, draw PC and draw BQ. Okay, now let's move to our proof. Okay, proof. क्या आएगा प्रूफ में? फर्स्ट देखो, अभी आपको ट्रायंगल दिखने चाहिए. हाँ, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB. APQ एंड PQB. APQ ये ऊपर वाला ट्रायंगल और PQB ये ट्रायंगल PQB दिख रहा है आपको. AQB, APQ और PQB में क्या सेम है, हाइट वुड बी सेम, राइट. सो इट इज डिपेंडिंग, रेशियो ऑफ एरियाज विल डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ बेसेस. APQ का बेस कौन सा लोगे आप, AP, और PBQ का बेस कौन सा लोगे, PB. सो ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB is equals to, बेस रहेगा AP और इसका बेस रहेगा PB, करेक्ट. तो आपका रीजन क्या आएगा, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसेस बिकॉज हाइट इज सेम. राइट. नाउ देखो, अभी फिर से आपको ट्रायंगल देखने हैं. ऐसे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC.
देखो आपको ट्रायंगल दिखते हैं क्या? एपीक्यू यानी यही वो ऊपर वाला ट्रायंगल जो पहले लिया था, ये ट्रायंगल, करेक्ट। एंड पीक्यूसी, पीक्यूसी ये ट्रायंगल दिखता है, करेक्ट। इन दोनों ट्रायंगल में भी हाइट सेम है, तो बेस कौन सा रहेगा? एपीक्यू का बेस रहेगा अभी एक्यू, और पीबीक्यू पीक्यूसी का बेस कौन सा रहेगा? क्यूसी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल्स टू, बेस होगा AQ और उसका बेस होगा QC, करेक्ट। रीजन इज सेम, एरियाज proportionate to bases। थर्ड, फिर से ट्रायंगल देखना है। इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC, PQB ये वाला ट्रायंगल और PQC ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख सकते हो? इन दोनों ट्रायंगल जो है, ये साइड वाला ट्रायंगल और ये साइड वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लाइन L और BC के बीच में है ना, correct? So that means line L is parallel to BC, so the perpendicular distance between those two triangles is same. This perpendicular distance is same, that means height is same, right? I will say height of both triangles is equal. Why? Because line L is parallel to line BC. This is given, right? दोनों ट्रायंगल का बेस कौन सा रहेगा? AP, PBQ, PQB ट्रायंगल और PQC ट्रायंगल, दोनों के लिए बेस PQ कॉमन है ना? ऐसे बेस PQ is common, correct? Now height is equal, base is also equal. If height is equal, base is equal, then areas of two triangles are always equal, right? Because the ratio would be what? 1:1, जो हमने सीखा था 1.1 में, right? So 1:1 means areas is equal. So we'll say area of triangle PQB is equal to area of triangle PQC, right? Because equal base and equal height. अगर दो ट्रायंगल का बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा, बिकॉज द रेशियो इज 1:1। 1:1 मींस एरिया सेम हो जाएंगे, राइट? नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट 1 2 3 व्हाट आई कैन राइट? देखो 1 में APQ, इधर भी न्यूमरेटर है APQ, राइट? PQB PQC एंड PQB PQC देयर एरिया इज आल्सो इक्वल। सो इसमें 1 2 3 को अगर कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड आपकी इक्वल हो गई कि नहीं? करेक्ट। सो व्हाट यू कैन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB is equal to area of triangle APQ upon area of triangle PQC. From statement 1 2 3, 1 का न्यूमरेटर 1 का 2 का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग था और डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गया। That means this left side is equal from statement 1 2 3. Understood? अगर उनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो उनकी ऑब्वियसली राइट साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। So what is my right side of these two statements? AP upon PB is equals to AQ upon QC.
और यही आपको प्रूव करना था। हो गया प्रूफ? समझ में आ रहा है? इजी है ना? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार आज की तारीख में मैं तो बोलता हूँ ज्योमेट्री का जितने बोर्ड के एग्जाम पेपर हो गए उसमें शायद सबसे ज्यादा बार ये थ्योरम आ गई होगी। ओके, अगर कंपेयर करेंगे तो। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, यू हैव टू डू इट। ओके, आपको करनी है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको पूरा सब कुछ लिखने आना चाहिए, आपको स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। स्टेटमेंट तो वैसे दिया जाता है एग्जाम में, बट इस स्टेटमेंट के ऊपर से आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है, गिवन लिखना है, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। ओके, ये सारा चीज आपको खुद से करना आना चाहिए। ओके, सो डोंट जस्ट रीड इट। बहुत सारे बच्चे होते हैं ज्योमेट्री जो है बच्चे रीड करके जाते हैं, सर हमने ना सब कुछ पढ़ लिया मतलब क्या किया, हमने रीड किया, और रीड किया तो एग्जाम में जब जाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं सब। मैं एग्जाम में जाने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया, कौन सा कहाँ पे लिखना है, क्या करना है। मैंने ये सब लिख के ट्राई करते हैं घर पे, प्रूफ लिखते हैं, बट एग्जाम में जब जाते हैं उनको फिगर ही ड्रॉ करना नहीं आता, उनको गिवन लिखना नहीं आता। अगर ये लिखना नहीं आता है तो आप प्रूफ कैसे करोगे? आपको खाली प्रूफ बाय हार्ट होके कोई मतलब नहीं है। ओके, सो प्लीज गो थ्रू इट केयरफुली। आप खुद से पूरा सब लिखने का ट्राई करो, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।